नमस्ते दोस्तों, शेयर बाजार ज्ञान चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़े, तो आपको उसी हिसाब से स्टॉक पिक करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 से 2024 तक डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी आई थी और केमिकल और पेंट सेक्टर में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया था। अगर उस पीरियड में आप पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते तो शायद अब आप लॉस में होते, और अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते तो आपको अब तक 1000% तक रिटर्न मिल जाते। अगर किसी ने उस समय डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो अब उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ दोस्तों, अभी केमिकल और पेंट सेक्टर में तेजी आई है, देखते हैं कब तक ये तेजी रहता है। तो हम करेक्ट टाइम में करेक्ट सेक्टर पर अगर इन्वेस्ट करें तो हमें कभी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी का पी कितना है। हमें सेक्टर पी के ऊपर टीटीएम पी चेक करना चाहिए। फिर चेक करना है स्टॉक की आरएसआई। अगर आरएसआई ओवरबॉट हो तो उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। फिर क्या क्या चेक करना चाहिए उसे जानने के लिए कुछ स्टॉक्स के माध्यम से डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसके पी के हिसाब से पी एवरेज है और आरएसआई मिड रेंज है। ये देखिए दोस्तों, आपको चार्ट देख के ऐसा लग रहा होगा कि यह कंपनी 100 तक आ सकता है, पर पी के हिसाब से अभी भी यह कंपनी सस्ता है। आरएसआई के हिसाब से इस कंपनी में अभी भी स्ट्रेंथ है बढ़ने का। तो इसकी जो बुक वैल्यू है, इसकी कम से कम डबल होने की पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसा बना के देगा यह कंपनी। तो अभी हमने जिस कंपनी के बारे में बात किया है वो कंपनी का नाम है आईओसी लिमिटेड। तो अगला कंपनी लेते हैं, देखते हैं इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है प्राइस एप्रिसिएशन का। यह कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी है। बीटा के हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। बुक वैल्यू के हिसाब से इसका प्राइस 4.15 टाइम्स है। कंपनी की पी देखिए, सेक्टर पी के हिसाब से सस्ता है, आरएसआई मिड रेंज है, पर एमएसीडी बिलो सेंटर और सिग्नल लाइन है, which indicates a strong bearish indicator। मतलब अगर मार्केट पे करेक्शन आया और इस स्क्रिप्ट में 600 तक की नीचे क्लोजिंग दिया तो ये कंपनी 560 तक तो आराम से गिर सकता है, फिर 540 और फिर 500 तक आ सकता है ये कंपनी। अगर ये कंपनी 640 के ऊपर कुछ दिनों तक क्लोजिंग दिया और एक्यूमुलेशन हुआ तो शायद कंपनी में तेजी आ सकता है। कंपनी का रिजल्ट्स देखिए, क्वार्टरली रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस ये सब बढ़े हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयरली काफी फॉल हुए हैं, इसलिए शायद अगर मार्केट में गिरावट हुए तो यह कंपनी में करेक्शन आ सकता है। तो इस कंपनी का नाम आरटी इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, यह केमिकल सेक्टर में काम करता है। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बीटा के हिसाब से ये वोलेटाइल नहीं है, पी एवरेज है, प्राइस टू बुक वैल्यू लो है, पीडब्ल्यूपी के हिसाब से यह कंपनी सस्ता है, आरएसआई मिड रेंज है, एमएसीडी एवं सेंटर और सिग्नल लाइन है, व्हिच इज ए क्लियर बुलिश इंडिकेटर। ये एक बुलिश इंडिकेटर है। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों तक यह कंपनी ने 300 के ऊपर के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। एक साल के चार्ट पे देखिए, 300 तक आके वहीं तक फॉल हुआ जहां पे वो लास्ट टाइम बॉटम बनाया था। ये देखिए 5 ईयर के चार्ट पे यहाँ पर बॉटम बनाया था, फिर 300 में रेजिस्टेंस लिया, फिर वहीं आ गया बॉटम में, ठीक है। इस बार 300 के लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अब 300 के लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए।
पर ये मार्केट है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होगा अगला। तो कुछ खबर आया तो शायद आगे फॉल हो सकता है। अगर फॉल हुआ यह कंपनी 220 तक भी गिर सकता है। ठीक है, तो यह कंपनी जिसके बारे में हम इतना देर डिस्कस किया है, उस कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। एनएसई में है LXCHEM, इस नाम से है। ठीक है, यह कंपनी शायद इसकी अपवर्ड जर्नी शुरू कर दिए है, बट दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन फॉर बाय और सेल ऑफ द स्टॉक्स। ओके, और बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर दैट स्टे कनेक्टेड विथ शेयर बाजार ज्ञान। जय हिंद, वंदे मातरम।